Students, this is the next video of chapter 6, social responsibility of business and business ethics. Now this topic is social responsibility toward different interest group. अब business की क्या क्या social responsibility है different interest group की तरफ. तो इंटरेस्ट ग्रुप का है, बहुत सारे हैं, कंज्यूमर है, कहीं एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसे के बहुत सारे हैं. तो हम लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर. तो कंज्यूमर के लिए क्या है कि कंज्यूमर का पहला पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ सेफ्टी आइटम बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी कि इस सही आइटम को विद अ गुड क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तब आप कंज्यूमर को दे सकते हैं. यानी कंज्यूमर को आप गलत सामान नहीं बेच सकते. तो ये बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स कंज्यूमर. नेक्स्ट, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स. सप्लाई को कभी रुकना नहीं चाहिए. अगर कभी भी सप्लाई रुक गई तो प्रोडक्शन अपने आप ख़राब होना शुरू हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर की गुडविल भी ख़त्म हो जाएगी और कंज्यूमर को भी इससे नुकसान होगा, क्योंकि कंज्यूमर के पास उनकी बेसिक नेसेसिटी के आइटम नहीं होंगे. फिर आते टू एडुकेट कस्टमर रिगार्डिंग द यूज़ एंड कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट. कस्टमर को हमेशा हमको अवेयर करना चाहिए कि किस तरह का कंटेंट या किस तरह का प्रोडक्ट वो यूज़ करें, तो उसके लिए उनको अवेयर करना पड़ेगा. बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग के लिए आपको जो भी एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हैं एज अ बिजनेसमैन, वो सच ऑनेस्टली से आपको करना चाहिए, यानी कि इस पर कोई भी झूठ नहीं होना चाहिए. टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस. आपको जितना हो सके फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि गलत सामान नहीं बेचना चाहिए अपने कस्टमर को. टू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट जितनी भी आ रही, कितनी भी ग्रेवियांस आ रहे हैं, उन सबको आपको डील करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए एज अ बिजनेसमैन, जिससे कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट को लेके कोई दिक्कत ना हो. टू डिज़ाइन एंड डेवलप दी प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर. जो भी आप डिज़ाइन करेंगे, जो भी चीज़ें आप डिज़ाइन कर रहे हैं कस्टमर की, उसकी कस्टमर की सारी नीड्स को आप ध्यान देते हुए ही करेंगे. ठीक है, यानी कोई भी चीज़ आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, कोई गलत सामान आप नहीं बेच सकते अपने कस्टमर को. फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय. अब अपने जो एम्प्लॉय यानी कि बिज़नेस में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनके प्रति आपकी क्या दायित्व हैं, यानी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पहला आता है प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट. जितना आपको काम आप प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज जितनी आप दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वेजेस देने चाहिए और वो कि फेयर होने चाहिए, ख़राब गलत नहीं होने चाहिए. जितना आपसे काम लिया जा रहा है उतना आपको पेमेंट देना चाहिए. प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सेफ वर्किंग कंडीशन. जितना हो सके आपको अपने कस्टमर, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट, सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, जिससे एम्प्लॉय को काम करने में कोई भी परेशानी ना हो. प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जितना हो सके पर्सनल ग्रोथ करना चाहिए कंज्यूमर एम्प्लॉयज़ को अपना, जैसे कि हम एज अ बिजनेसमैन हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें अपने एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि एम्प्लॉयज़ को काम करने में कोई दिक्कत ना हो, उनका ओके. फिर आते हैं थर्ड पॉइंट, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ. ये मैंने बताया आपको, ट्रेनिंग पर्सन को ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे इसका सेल्फ डेवलपमेंट हो सके. टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. जितना हो सके अपने किसी भी एम्प्लॉय को हमेशा सोचने के लिए क्षमता देनी चाहिए, यानी कि उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए कि आपको कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं देना, कोई भी आपकी ज़रूरत नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का बिलोंगिंगनेस नहीं देना चाहिए, यानी कि एक तरह का आपको इन्वायरमेंट देना चाहिए जिससे कि उस पर वो डेवलप कर सके. फिर आते हैं टू प्रोवाइड इंसेंटिव एंड सर्विसेज लाइक हाउसिंग, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट एक्सेट्रा. जितना हो सके अपने एम्प्लॉयज़ को ये सब फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, जिससे कि वो मेंटली खुश रहता है. यानी कि जिसको आप हाउसिंग, मेडिकल ये सब दोगे तो ऑब्वियसली उसकी जॉब सिक्योरिटी अच्छी हो जाएगी, रहने की सिक्योरिटी अच्छी हो जाएगी, तो वो आपके यहाँ काम करना और अच्छे से चाहेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर. अब इस बिज़नेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने ओनर के प्रति. अपने ओनर के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करें कि क्या किस तरह का इन्वेस्टमेंट वो उनको करना चाहिए. जहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेफ़ है वहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. टू इंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. जितना हो सके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देना, ये एश्योर करना कि हम आपको रिटर्न्स देंगे इंटरेस्ट के तौर पे, डिविडेंड के तौर पे, जब आपका शेयर पूरा मैच्योर हो जाएगा तब हम पूरा पे बैक कर देंगे आपको. तो ये सब सिक्योरिटीज़ आपको देनी चाहिए. टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस. जितना हो सके शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन जो है वो बिज़नेस की अच्छी दिखानी चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन जितना हो सके आप उसको ट्रांसपेरेंट रखिए.
देन आता है टू इंश्योर अप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितना हो सके अपने इन्वेस्टर को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो जो भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, तो जितना हो सके वो हमारी कंपनी में अपनी डिसीज़न को दे, ये सबसे अच्छी बात होती है। क्योंकि एक बिज़नेस जो रन करता है उसमें क्या होता है, डिसीज़न मेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, यानी कि पार्टिसिपेशन अगर ओनर्स का भी होगा, शेयर होल्डर भी अपना पार्टिसिपेशन देंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी रूल्स एंड गवर्नमेंट की तरफ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिज़नेस की, कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट में बनाए वो हमको ओबे करना पड़ता है। टू पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ ऑन टाइम, जितना हो सके हमको एज अ बिजनेसमैन अपनी ड्यूटीज़ यानी कि अपने टैक्सेस को पे करना है। टैक्स को जो पे नहीं करता, आजकल की गवर्नमेंट तो ऐसी है कि जो टैक्स पे नहीं करता उनको दिवालिया यानी कि इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है। तो हमको चाहिए कि हम एज अ बिजनेसमैन सारे टैक्स को पे करें। टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम, समाज में अगर कोई दिक्कतें हो रही हैं, कोई परेशानी हो रही है तो हमको उनको सॉल्व करने में मदद करनी चाहिए समाज को। टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग स्पेशली व्हेन इन्वॉल्विंग इन एक्सटर्नल ट्रेड सो दैट कंट्री रेपुटेशन इज़ मेंटेन। अगर मान लो बिजनेसमैन को ऐसा फील हो रहा है कि कंट्री की रेपुटेशन बढ़ सकती है एक्सटर्नल ट्रेड से, तो उसके बीच में जो फेयर डीलिंग होती है वो ज़रूर करनी चाहिए। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट किस तरह से बिजनेसमैन को डील करे कि वो एक्सटर्नल ट्रेड में अच्छे से अच्छा फेयर डील कर सके फॉरेन कंट्री में, जिससे कि इंडिया की या किसी भी कंट्री की गुडविल बढ़ सके। टू कोऑपरेट इन प्लानिंग इन्वेस्टिगेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट, जितना हो सके हमको कोऑपरेट करना चाहिए, किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, उस तरह से हमको बिज़नेस को हमेशा गवर्नमेंट से कोऑपरेट करके ही काम करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स दी कम्युनिटी। एक हमारी जो कम्युनिटी है उसके प्रति बिज़नेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पहला है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम ऑल दी टाइप ऑफ पोल्यूशन। हम लोग को चाहिए कि जितने भी पोल्यूशन है उनसे हमको इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए। एज अ बिजनेसमैन क्या करेगा, ऐसा इन्वायरमेंट करेगा जिससे कि ऐसा पोल्यूशन इतना हो कि इन्वायरमेंट को उससे नुकसान ना हो। पोल्यूशन तो हर बिज़नेस में होता है, मगर जितना हो सके इग्नोर करें पोल्यूशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको एक लिमिट तक ही करें। पोल्यूशन करना ही समाज के लिए सबसे हार्मफुल होता है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसा इन्वायरमेंट आप करें, ऐसा प्रोटेक्शन आप करें जिससे कि पब्लिक को आगे पीछे कोई दिक्कत ना हो। टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ अपॉर्चुनिटी, कहीं पर भी आप अपना फैक्ट्री खोल रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी बनानी चाहिए, जिससे कि अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी तो लोग आपके यहाँ एम्प्लॉयड होंगे, तो एज अ कम्युनिटी वो डेवलप करेंगे, यानी कि समाज के तौर पे वो अच्छी तरह से डेवलप करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी करनी चाहिए। टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, हमको कोशिश करनी चाहिए कि समाज कल्याण हम करें और सिर्फ राष्ट्र निर्माण भी हो, यानी कि जहाँ पर आप निर्माण कर रहे हैं उससे अगर आप कहीं पर भी निर्माण कर रहे हैं अच्छा, तो उससे क्या होता है, राष्ट्र निर्माण होता है, यानी कि राष्ट्र भी आगे बढ़ता है। समाज का कल्याण राष्ट्र का निर्माण होता है, तो छोटे छोटा करते करते ही राष्ट्र आगे की ओर बढ़ता है, यानी डेवलपिंग नेशन की ओर बढ़ता है। टू ब्रिंगिंग इम्प्रूवमेंट इन द लोकल एरिया वेयर द प्लांट इज़ located by providing amenities such as drinking water, electricity and dispensary। जहाँ पर भी अपना बिज़नेस खोल रहे हैं उनके लोकल जो पीपल हैं वहाँ के जो आपके एम्प्लॉयड है उनको हमको ये सब फैसिलिटी देना चाहिए, जिससे कि लोग को जो हमसे जुड़े हुए हैं लोकल एरिया के उनको ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़, सीवेज मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी मिलना चाहिए। उससे क्या होता है, वो लोग जब हमारे यहाँ काम करते हैं तो इनका वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, टू हेल्प दी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जितना हो सके वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम उनके वीकर सेक्शन को आगे और बढ़ाएं, जिससे कि वो कल को वीकर सेक्शन ना होकर स्ट्रॉन्ग सेक्शन बन सके। प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जितना हो सके हमको जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लोग उनको हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दें, जिससे कि वो बिज़नेस छोड़ के ना जा पाए, उनको ये लगे कि हाँ यहाँ पर हमारी जॉब सिक्योरिटी है। टू प्रिवेंट द सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़, हमें जितना हो सके अपनी सामाजिक और कल्चरल यानी कि जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं कल्चरल
उनकी वैल्यूज़ को हमको ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए, उनकी वैल्यूज़ को हमेशा हमको लेके काम करना चाहिए, उनको किसी भी तरह का हार्म इफेक्ट नहीं मिलना चाहिए, यानी ट्रेडिशन को हमको नहीं चेंज करना चाहिए, उनकी जो कम्युनिटी है उसको लेके काम करना चाहिए। फिर आते हैं लास्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर। सप्लायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो इंश्योर करता है कि रेगुलर पेमेंट सप्लायर कर रहा है कि नहीं। तो यानी कि बिजनेसमैन ये इंश्योर करता है कि सप्लायर को हम रेगुलर पेमेंट करते रहें। टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग विद द सप्लायर, जितना हो सके हमको फेयर डीलिंग सप्लायर से करनी चाहिए। अगर हम सप्लायर से फेयर डीलिंग करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट उतने ही अच्छे बिक सकते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड असेस स्मॉल स्केल सप्लायर बाय प्लेसिंग ऑर्डर विद देम, जितना हो सके हमको जो स्मॉल स्केल में जो लोग काम कर रहे हैं हमको चाहिए कि हम उनसे ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि वो अपना बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, उनके पास स्किल है तो वो जो उतना ही अच्छा काम करेंगे। तो हम स्मॉल स्केल वर्कर के इंटरेस्ट को प्रमोट करें, प्रोटेक्ट करें और उनको ही ऑर्डर प्लेस करें, जिससे कि वो अपने बिज़नेस को, अपने व्यवसाय को स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल की ओर बढ़ सकें। टू गाइड एंड असिस्ट दी सप्लायर इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट, हमको जितना हो सके अपने सप्लायर को ये हमेशा कहना चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाएं वो हमेशा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो, जिससे कंज्यूमर को जब वो सप्लायर बेचने जाए तो उसे किसी भी तरह की कंप्लेन को फेस ना करना पड़े। तो हमेशा बिज़नेस का मेन मोटिव ये होता है कि जितना हो सके आप अपने बिज़नेस को अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वांटिटी में, अच्छे मेजर को, बिना किसी को हार्म किए, बिना कंज्यूमर को, अपने प्रोडक्ट को आप पब्लिक तक पहुँचाएँ। अब बिज़नेस इंटरेस्ट ग्रुप में देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, कंज्यूमर पढ़ा, शेयर होल्डर पढ़ा, सप्लायर पढ़ा, कम्युनिटी पढ़ा, गवर्नमेंट पढ़ा, एम्प्लॉयज़ पढ़ा। यानी कि ये सब वो लोग हैं जो कि बहुत ही अभिन्न भाग हैं किसके, बिज़नेस की, जिनको हमको ठेस नहीं पहुंचानी है और अपने दायित्व को इनके प्रति हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है। हमें हमेशा चाहिए कि हम इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करें, और स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा काम करके हमें फ़ायदा क्या होगा कि अगर ये सब लोग, जितने भी ऊपर के लोग हैं, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो शेयर होल्डर हो या ओनर हो या इन्वेस्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो सप्लायर हो, वो हमारे बिज़नेस से हमेशा जुड़ के रहें, जिससे कि बिज़नेस को कभी कोई हार्म ना पहुँचे और ना बिज़नेस की वजह से इन सब को हार्म पहुँचे। क्योंकि हम लोग क्या कॉम्प्लीमेंट्री चलते हैं, यानी साथ साथ चलते हैं। बिज़नेस इन्वायरमेंट के बिना अधूरा है, इन्वायरमेंट बिज़नेस के बिना। तो बिज़नेस की हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इन सब के प्रति, यानी कि बिज़नेस कभी भी इन्वेस्टर के बिना नहीं चलता, सप्लाई शेयर होल्डर के बिना नहीं चलता, बिज़नेस कभी भी गवर्नमेंट के बिना नहीं चलता, बिज़नेस कभी भी कम्युनिटी के बिना नहीं चलता, बिज़नेस कभी कंज्यूमर के बिना नहीं चलता, बिज़नेस कभी सप्लायर के बिना नहीं चलता, बिज़नेस कभी एम्प्लॉयज़ के बिना भी नहीं चलता। यानी कि ये सब ऐसे लोग हैं जिनके बिना बिज़नेस चल नहीं सकता। और इसी का जस्ट अपोजिट कि गवर्नमेंट बिना बिज़नेस के नहीं चल सकती, शेयर होल्डर को बिज़नेस की बहुत ज़रूरत है तभी वो इन्वेस्ट करेगा, कम्युनिटी को भी बिज़नेस की ज़रूरत है, कंज्यूमर को भी बिज़नेस की ज़रूरत है। बिना बिज़नेस के तो कंज्यूमर भी रन नहीं कर सकता, यानी कंज्यूमर को भी एक बेसिक नेसेसिटी पूरी करने के लिए बिज़नेस की प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जो प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहा है उसे कहाँ से मिलता है, उसको वो बिज़नेस से मिलता है। तो हमें जितना हो सके अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, बिज़नेसमैन को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहिए। जब वो अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे तभी बिज़नेस रन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। और आप लोग जितना हो सके टाइम टू टाइम अपना नोट्स को ज़रूर कंप्लीट कर लें, और जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसको 2-3 बार वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको ये चीज़ आपकी मेमोरी भी बढ़ सके, और जब MCQ या सब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी तरह का हो तो आप उसको अच्छी तरह से फेस कर सकें, क्योंकि जो पढ़ाया जाता है वही पूछा जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि किस किस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़नी है, और वीडियोस को आप ज़रूर अच्छी तरह से थरली देखें। थैंक यू सो मच।